हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमने स्टार्ट कर रखा है उसकी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल थी वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिए थे। आशा करता हूँ सभी को अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने पास एक्सरसाइज 8.2। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास ऑप्शनल क्वेश्चन है, उसमें बोल रखा 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 किसके इक्वल होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं भाई। 2 10 30 एक सेकंड भाई, 30 की जगह पर मैं ए लिख देता हूं। मान लो ये मान लोगे अपने पास 2 10 ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है। ये होता है भाई, ये अपने पास इक्वल होता है साइन 2a के, साइन 2a। और 2 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, ये इक्वल होता है भाई अपने पास 10 2a के। ठीक है, ये दो आइडेंटिटी है, आप याद रख लेना भाई। सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा भाई। 2 10 ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है साइन 2a के इक्वल, 2 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है 10 2a के इक्वल। अब बात करते हैं, यहां पर आ जाओ। 2 10 30 ए की जगह पर 30 है भाई, अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 किसके इक्वल होता है साइन 2a। तो ये बन जाएगा साइन 2 ए की जगह पर है 30, तो 2 इंटू 30 ये आ जाएगा साइन 60। तो भाई ए ऑप्शन इसका राइट होगा भाई। कोई डाउट हो कमेंट कर देना भाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, सेकंड वाले की। इसकी वैल्यू निकालेंगे। आपको अच्छे से पता है भाई कि 1045 की वैल्यू होती है 1, ये लिख दिया 1 का स्क्वायर। 1045 1 तो 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 अपॉन 2, क्या आता है 0 को किसी से भी डिवाइड कर लो 0, तो अपने पास डी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं भाई थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में ये बोल रखा है दोनों साइड कब इक्वल होंगी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ऑप्शन पुट करके देख लो, अपने आप पता चल जाएगा भाई। मान लो एक ही जगह पर एक बार 0 पुट कर लेते हैं, क्या बनता है देखो, साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन 0। 2 और 0 की मल्टीप्लाई 0 होगी भाई, ये बन गया साइन 0। और 2 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0 भाई, साइन 0 की वैल्यू 0 और 2 और 0 की मल्टीप्लाई 0। ये देखो भाई दोनों राइट साइड इक्वल हो गई। कब? जब अपने पास a की वैल्यू क्या रखी, 0 रखी। अरे तो ये वैल्यू रखने पर यार दोनों साइड इक्वल हो गई, तो मतलब a वाला ऑप्शन सही है, तो a इज द राइट आंसर। ये वैल्यू रखोगे आप a की जगह पर तो वैल्यू इक्वल नहीं होगी, ये दोनों साइड इक्वल नहीं होगी। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की भाई। अरे फोर्थ पार्ट में देखो मैंने फॉर्मूला लिख रखा है भाई। 2 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है किसके इक्वल, 10 2a के। और देखो a की जगह पर 30 है, तो क्या बन जाएगा 10 2 और a की जगह पर लिख देंगे 30, तो ये बन गया 10 2 और 30 की मल्टीप्लाई 60, 10 60। इसका आंसर आ जाएगा भाई। ये था भाई आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अगर कोई डाउट हो तो बता देना। आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई क्या कहता है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई अपने पास, ये बोल रखा है 10 a प्लस b इक्वल टू √3, 10 a माइनस b इक्वल टू 1 बाई √3। ये बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू निकालो भाई। अब a और b की वैल्यू निकालनी हमें इस a की और b की। एक बात बता दूं, पहले इनको सोल्व कर लो, a और b की वैल्यू आ जाएगी भाई। इनको सोल्व करेंगे, देखो इस साइड 10 है तो ये वैल्यू देखो 10 में कितने पर होती है, इस साइड जो लिखा हुआ ना उसी की फॉर्म में लिखना है भाई √3 को। अब √3 10 के ऊपर कितने पर होता है, 10 60, तो 10 से हो जाएगा 10 कैंसिल और a प्लस b इक्वल टू 60, क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे यहां पर भाई
tan a माइनस बी, तो ये अपने पास इस साइड भी tan लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू देखो tan में कितने पर होती है, tan 30, तो tan से tan कैंसिल, a माइनस बी इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 2। बस दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सोल्व कर दो, इसको इसके अपोन में लिख दो, a माइनस बी इक्वल टू 30, b से b कैंसिल, a और a हो गया 2a, 60 और 30 हो गया 90। भाई 2 को इस साइड ले जाओ, a इक्वल टू 90 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा कितना 45। तो a की वैल्यू आ गई भाई, a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, b की वैल्यू आ जाएगी, a की जगह पर लिखेंगे 45 प्लस b और इक्वल टू 60, प्लस इस साइड आके माइनस, तो हो जाएगा 60 माइनस 45, ये आ गया 15, b की वैल्यू आ जाएगी। आओ बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में भाई अपने पास ना, आपको एक बात बता दूं, ये फिल इन द बैलेंस है, सॉरी फिल इन द बैलेंस नहीं, ट्रू फॉल्स है, और ट्रू फॉल्स है तो उनको ट्रू फॉल्स देखो एक बार क्या गिवन है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 देखो भाई क्या है, ये बोल रखा है साइन a प्लस बी है, वो साइन a प्लस साइन b के इक्वल होगा क्या नहीं होगा, पहले वाले में तो यही बताना भाई। देखो भाई अगर आपको ये चेक करना है ना, तो पहले a और b की वैल्यू मान लो कुछ, लेट a इक्वल टू 30 और b इक्वल टू 60। भाई यहां पुट कर दो साइन 30 प्लस 60, ये हो गया साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। राइट साइड में आ जाओ भाई, साइन a की जगह पर 30 और b की जगह पर 60, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अरे 2 एलसीएम लेंगे तो अगर √3 प्लस 1/2, देखना भाई ये दोनों वैल्यू इक्वल आई है, नहीं आई, तो याद रखना साइन a प्लस बी कभी भी साइन a प्लस साइन बी के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये है ना, ये इसका पूरा एक एंगल है और एंगल के साथ में मल्टीप्लाई नहीं होती है भाई कभी भी, और मल्टीप्लाई नहीं होती तो ये अपने पास होगा फॉल्स। ये लो भाई फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करेंगे भाई, ये बोल रखा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ये बोल रखा साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी अगर हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएं, तो देखना भाई एक बार भाई जीरो पुट कर देते हैं, थीटा की जगह पर साइन 0 कितना 0, एक बार थीटा की वैल्यू बढ़ा दो साइन 30 कितना हो जाएगा, थीटा की जगह 30 लिख दिया, कितना आ गया 1/2, थोड़ा सा और बढ़ा दो भाई साइन 90, मान लो थीटा की जगह 90 लिख दिया, साइन 90 की वैल्यू 1। देखो भाई एक बार सबसे छोटी वैल्यू 0 रखी थी, थीटा की जगह पर तो 0 आया, फिर 30 रखा तो 1/2 आया, इसे थोड़ा सा बढ़ गया, फिर 90 रखा तो 1 आया, मतलब और बढ़ गया। तो क्या बात हुई, ये बात ट्रू है या नहीं है? अगर थीटा की वैल्यू हम बढ़ाते जाएं तो अपने पास साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ट्रू लिख देना भाई ट्रू। आओ बात करते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट की। भाई देखो क्या है थर्ड पार्ट, देखो भाई थर्ड पार्ट की देखते हैं हम, अपने पास है फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या गिवन है। भाई थर्ड पार्ट बोल रखा है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ये बोल रखा है कि कोस थीटा की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी अगर हम थीटा को बढ़ाते जाएं। अरे अभी तो बताया था साइन थीटा की तो बात ट्रू थी, क्या कोस थीटा ट्रू होगी? एक बार देख लो यार, कोस जी पहले थीटा 0 रख दो, थीटा की जगह 0 रखें, कोस 0 की वैल्यू 1, फिर हम कोस 60 रख देते भाई, कोस 60, देखो थीटा बढ़ा दिया, 0 था अब 60 कर दिया, कितना आया 1/2, फिर और बढ़ा देते एक बार 90 लिख देते, कोस 90 क्या होगा 0। एक बार देखना थीटा बढ़ रहा है
वैल्यू कम हो रही है, पहले 1 थी फिर हाफ होगी फिर 0 होगी। तो इसका मतलब अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो कोस थीटा कम होता जाएगा, बढ़ता नहीं जाएगा भाई। और इसने बोला ये बढ़ता जाएगा, तो ये बात फॉल्स है भाई। ये लो आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट। फोर्थ पार्ट में आ जाओ भाई। भाई फोर्थ पार्ट में बोल रखा है साइन थीटा और कोस थीटा दोनों इक्वल होते हैं भाई फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, सभी वैल्यू पर। भाई सभी वैल्यू पर तो इक्वल नहीं होते। आप देख लो, चाहे साइन थीटा की जगह मैं 30 लिख देता हूं तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई। अगर यहां थीटा की जगह 30 लिखूं, कोस 30 की वैल्यू अपने पास √3/2 हो जाएगी, इक्वल है। नहीं होंगे, साइन थीटा और कोस थीटा सभी वैल्यू पर इक्वल नहीं होंगे, सिर्फ एक ही वैल्यू पर इक्वल होंगे 45 पर। तो ये बात भी अपने पास फॉल्स है भाई। कोई डाउट हो कमेंट करके बता देना। इसका नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, फिफ्थ पार्ट क्या है देखो एक बार अपने पास। फिफ्थ पार्ट ये बोल रखा है कोट ए is not defined, quote A is not defined for A equal to 0। देखो भाई ये बोल रखा है कोट ए की अगर ए की जगह पर 0 रख दे तो कोट 0 की वैल्यू अपने पास आपको बता दो एक बार क्या होगी, नॉट डिफाइंड होती है। तो ये बात ट्रू हुई है फॉल्स हुई। ये बोल रखा है अगर ए की वैल्यू 0 है तो कोट ए नॉट डिफाइंड होगा, तो बात तो सही है। सही है तो लिख दो ट्रू। ये था भाई क्वेश्चन नंबर 4 का अपने पास फोर्थ पार्ट, ठीक है, लास्ट पार्ट था। और अब ये एक्सरसाइज होगी आपकी कंप्लीट। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई। तब तक आप चैनल को लाइक और शेयर कर दो भाई, और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।